खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। ऐसा लगता है कि मानो हर तरफ मनरेगा में लूट मची हुई है। जिसको जहां भी मौका मिल रहा है अपनी जेबें गर्म कर ले रही हैं। घोटाले को देखकर जांच करने वाले अधिकारी भी दंग हैं। कोई भी ऐसी जांच नहीं जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाला न साबित हुआ हो। ये अलग बात है कि जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई नहीं होती। अधिकतर शिकायतकर्ता या तो जांच से या कार्रवाई से संतुष्ट नहीं रहती हैं। कुछ इसी तरह का मामला विकासखंड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत जलालपुर में देखने को मिला है। इस गांव में मनरेगा के तहत करोड़ों रुपए का बंदर बांट कर लिया गया, जिसकी विस्तृत जांच होने के बाद ब्लॉक के तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही सेक्रेटरी के वेतन वृद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बस्ती जिले में पिछले 19 महीनों में मनरेगा के तहत 4 अरब 75 करोड़ खर्च कर दिए गए। मगर धरातल पर अगर आपको काम देखना हो तो यकीन मानिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी खुलेआम सरकारी बजट की लूट कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में मनरेगा मजदूरों को कागजों पर काम मिल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 400 करोड़ खर्च होने के बाद भी जिले के मात्र 22 मनरेगा मजदूरों को ही 100 दिन का रोजगार मिल सका। सरकार की सख्ती के बाद भी ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल मनरेगा की एक बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों ने जब इस महा घोटाले पर आवाज मुखर की, तब जाकर मनरेगा के मद में सर्वाधिक धन खर्च करने वाले 72 गांव के कामों की जांचों के लिए 14 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। सबसे अधिक घोटाला बस्ती जिले के बनकटी और कुदराहा ब्लॉक में देखने को मिला है। इन दोनों ब्लॉक में 57 से 58 करोड़ खर्च किए गए। इसके बाद भी इस ब्लॉक का कोई भी ऐसा गांव विकास के मामले में आगे नहीं है जिसे जिले में एक अलग पहचान मिल सके। इतना ही नहीं, प्रधानी के कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले जिले के सभी ब्लॉकों के बीडीओ ने 10 करोड़ से अधिक का भुगतान आनन फानन में कर दिया है। मनरेगा के तहत जो भी कार्य कागजों में दिखाए गए हैं उसका सत्यापन अगर ठीक ढंग से हो जाए तो कई अधिकारी निश्चित तौर पर जेल के अंदर नजर आएंगे। एक एक गांव में 2 करोड़ रुपए तक मनरेगा के तहत खर्च किए गए हैं। बावजूद इसके वह गांव आज भी विकास के मामले में पिछड़े नजर आते हैं। बस्ती में हुए मनरेगा घोटाले को लेकर सांसद विधायक सहित एमएलसी ने भी आवाज उठाई है और सरकार से मांग की है कि जिले के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की बंदर बांट कर ली है, जिसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, जलालपुर में कितने का घोटाला और किस किस मामले के लिए घोटाला किया गया, कितना धन निकाला गया? जलालपुर ग्राम पंचायत बहादुरपुर ब्लॉक में जो है जिला बस्ती में 2.5 करोड़ के घोटाले किए गए हैं। इस घोटाले में मुख्यतः शौचालय के मैंने जैसे कंप्लेन किए हैं कि जिलाधिकारी को 6 महीना कंप्लेन हुआ लेकिन अभी तक जांच नहीं हो रही है। 2 बार टीम गई जो है, अभिलेख नहीं दिए गए। इस वजह से कि घोटाला जो किया उसका पर्दाफाश हो जाएगा, हम लोग जेल के अंदर रहेंगे। इस वजह से ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारी और ग्रामीण विकास अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी को अभिलेख नहीं दे रहे हैं। 2 बार टीम गई, वापस चली है। उसमें मुख्यतः जो मैंने शिकायत किए हैं, जैसे 26 शौचालय की शिकायत किए गए। शौचालय का पैसा निकल गया लेकिन शौचालय नहीं बनाए गए हैं। सांसद हरीश द्विवेदी ने मनरेगा घोटाले को लेकर डीएम को जांच टीम बनाकर कार्रवाई करने को कहा है। वहीं बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने भी मनरेगा को लेकर मुख्यमंत्री से जांच कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इसके बाद बीजेपी के ही एमएलसी देवेंद्र सिंह के प्रतिनिधि हरीश सिंह ने भी मनरेगा मद में खर्च हुए 400 करोड़ की योजना को बेचने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बस्ती जनपद में मनरेगा अधिकारियों के लूट का अड्डा बन गया है। यहाँ के बीडीओ और ग्राम प्रधान मिलकर के मनरेगा को पूरी तरह से लूट रहे हैं। पूरे जनपद में 474 करोड़ रुपया 19-20 वित्तीय वर्ष 19-20 में खर्च किया गया, जिसमें केवल 58 करोड़ रुपया कुदराहा ब्लॉक में और 57 करोड़ रुपया बनकटी ब्लॉक में खर्च किया गया।
बनकटी ब्लॉक के 3-4 गांव ऐसे हैं, बाघा पार, कड़सरी और एक गांव और है, उसमें 2-2 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए एक गांव में। और बाघा पार में पश्चरण 40 पश्चरण बनाए गए हैं, 40 पश्चरण अपूर्ण हैं, 20-20 हज़ार रुपया लेके पश्चरण बनाए गए और पूरे पश्चरण में एक लंबा भ्रष्टाचार का खेल किया गया है। बनकटी ब्लॉक में 7 लोगों के खिलाफ एक गांव में FIR हुआ और उस FIR होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और सारे लोग बच गए। इससे बड़ा उदाहरण क्या है मनरेगा का लूट का? पिछले जब प्रधानी खत्म होने जा रही थी उसके बाद पिछले 15 दिनों में 28 करोड़ रुपये ड्रा किए गए। भ्रष्टाचार को लेकर आपकी किस तरह आवाज उठा रहे हैं? मनरेगा में तो हम लोग लगातार उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है कोरोना के दौरान से ये समस्या को लगातार हम लोग शासन को आकर्षित कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं इसका दुरुपयोग करके योजनाओं का, चाहे प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरीज हो, चाहे ब्लॉक के वीडियोज हो, इस तरीके से लगातार एक चुनौती खड़ी होती जा रही है कि जनता का पैसा जनता तक पहुंचने के बजाय उसका बंदरबाट हो जा रहा है। और इस बंदरबाट को रोकना आवश्यक इसलिए है, अब चाहे पशुचरण हो, चाहे शौचालय हो, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें कच्चे और पक्के काम के विवाद में लोग उसको एक नीतिगत तरीके से, जो उनके चंद पसंदीदा लोग हैं उनके लिए वो नियमों को विपरीत ताक पे रखते हुए कार्रवाई कर लेगा और पैसे का समायोजन कर ले रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि ये जो पूरे जिले में मनरेगा का व्याप्त करप्शन है, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने वीडियोस के खिलाफ आवाज उठाई है, जिला प्रशासन को लिखा है और मैंने इस पत्र का संज्ञान लिया है और मैं इसको शासन में भी रखूंगा, विधानसभा में भी इसे मुद्दा बनाऊंगा कि ऐसे लोग अगर अपने ही विभाग के सक्षम कर्मचारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे तो ये वाकई ये प्रतीत करता है कि कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था अनियंत्रित होती जा रही है और इसको नियंत्रण में करने के लिए शासन को एक टीम गठित करनी चाहिए मनरेगा लेवल पे और इनकी जांच करानी चाहिए। जो भी सक्षम अधिकारी इसमें दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मनरेगा घोटाले को लेकर जब हमने बस्ती मंडल के कमिश्नर अनिल सागर से बात की तो उन्होंने कहा कि मनरेगा की मॉनिटरिंग समय समय पर की जाती है। अगर कहीं भी शिकायत मिलती है कि मनरेगा से कराए गए कार्यों की गुणवत्ता सही नहीं है या फिर काम न होने के बाद भी भुगतान हो गया तो इसकी विस्तृत जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई होती है। और माननीयों ने मनरेगा के मद में खर्च हुए धन को लेकर जांच की मांग की है, जिस पर कार्रवाई हो रही है। के तहत जो काम हुए थे उस पर सवाल खड़े किए गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा। 474 करोड़ सर 19 महीने में खर्च हुए। कहना है कि 50% भी काम नहीं हुआ धरातल पर। जहां तक मनरेगा का प्रश्न है, बस्ती मंडल का लेबर बजट काफी अधिक है और इसी के मुताबिक काम भी कराए जाते हैं। बस्ती मंडल ने विगत वर्षों में मनरेगा में प्रथम स्थान हासिल किया है जहां तक मनरेगा के कामों का प्रश्न है। जहां तक ये बात है कि माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इन कामों के संबंध में जांच की मांग की गई है, वह जांच जरूर कराई जाएगी। जहां पर भी ये पाया जाएगा कि जिस कार्यदायी संस्था को धनराशि अलॉट हुई है और उस कार्यदायी संस्था ने बिना 3 स्तर के फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए बिना पैसों का विड्रॉ कर लिया गया है और काम धरातल पर नहीं कराए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।